आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली हम इस वीडियो में अपना जो चैप्टर नंबर 2 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जो 1 नंबर के होते हैं, ठीक है जी, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू उनको कवर अप करेंगे। देखो बेटा, आप अपने पूरे +2 के जो पूरा साल होता है आपका, या जो भी आपका सिस्टम होगा टर्म 1 टर्म 2 जो प्रीवियस ईयर में हुआ है अभी, बट आगे अभी सीबीएसई ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बट आपका जो भी पैटर्न रहेगा, आप पूरे साल क्या करते हो, बुक पढ़ते रहते हो, बुक के पीछे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं वो नहीं कवर करते। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक के चैप्टर्स के, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं जो बुक के पीछे होते हैं, ठीक है, उनको हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। बेसिकली आज से ही ये वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। आपके तकरीबन 12 चैप्टर हैं, 12 के 12 की जो चैप्टर की जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे, वेदर इट इज़ फॉर शॉर्ट, वेदर इट इज़ फॉर लॉन्ग, वेदर इट इज़ फॉर केस स्टडीज़, वेदर इट इज़ फॉर एनी काइंड ऑफ फिलअप्स या ट्रू फॉल्स, ठीक है, उन सभी को हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। आज से ये वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 का जो सम बेसिक कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक के, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और स्वागत है आपका स्टडी हब में। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर +1 से लेकर एमकॉम तक की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। बाकी की अपडेट के लिए आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो और आपको इन सारी वीडियोस का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइनल गुड्स। देखो, फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट का प्रोसेस है पूरा कर लिया है और वो यूज़ करने के लायक हैं, ठीक है जी, दे आर रेडी फॉर यूज़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, जो वो उसमें क्या है प्रोग्रेस कर रही हैं अपने आप को, ठीक है जी, मतलब एक प्रोडक्शन के प्रोसेस में बंधी हुई हैं एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स, ठीक है, अभी भी वो क्या है अपने फाइनल यूज़र्स के पास जाने के लायक नहीं है, क्योंकि अभी वो क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ रही हैं या उसमें बंधी हुई हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों को एक चार्ट के तौर पे समझ लेते हैं क्या होती हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, आपको एक स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट आर फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या थी? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, ठीक है जी, अभी उनको क्या है फर्दर प्रोडक्शन में डालना है। फाइनल गुड्स क्या है? जो ऑलरेडी अपना पूरा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर आई हुई हैं और फॉर रेडी फॉर यूज़ हैं। जैसे कि गन्ना है, गन्ने से क्या बनेगा? अब शुगर बनेगी, ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। और वो जलेबी ही दिख रही होगी आपको, जलेबी इज़ फाइनल गुड्स एंड इट इज़ यूज फॉर कंजप्शन। जलेबी क्या है? फाइनल गुड्स है और वो रेडी फॉर क्या है? यूज़ है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है? इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, वो कंजप्शन वो एक्सपेंडिचर होता है। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन वो कंजप्शन होती है जो एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, मतलब एक खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है फॉर द परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है जी। अब जैसे मेरी कोई क्या है शुगर मिल है, मेरी क्या है चीनी बनाने की फैक्ट्री है। अब मैं चीनी कैसे बनाऊंगा? पेड़ों में तो उगती नहीं है चीनी, है ना, कि मैं तोड़ लूंगा चीनी को, नहीं जी, मेरे को क्या करना होगा? मेरे को गन्ना खरीदना होगा। अब जो गन्ना खरीदने में मेरा पैसा लगा है उसको मैं क्या कहूँगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन कहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। अब 2 एग्जाम्पल देनी है फाइनल गुड्स की, आप कोई भी दे सकते हो फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल। जैसे कि उन्होंने दी है पेन यूज्ड बाय स्टूडेंट पेन यूज़ कर रहे हैं, और मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है, घर में क्या है मिल्क यूज़ हो रहा है फॉर एनी पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की कोई 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। जो आपने पीछे डायग्राम देखा था, जो आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उसको भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, मतलब एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो आप, ठीक है। पेपर यूज्ड बाय पब्लिशर इन बुक प्रिंटिंग, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? पेपर यूज़ किया जाता है एक दुकानदार के द्वारा, पब्लिशर के द्वारा फॉर प्रिंटिंग, बुक प्रिंटिंग के लिए। मिल्क यूज्ड बाय कन्फेक्शनर इन मार्केटिंग चॉकलेट्स, ठीक है जी। अब चॉकलेट बनानी है हमको, चॉकलेट कैसे बनेगी?
ऑब्वियस सी बात है मिल्क से बनेगी, हमें पनीर बनाना है उसके लिए भी दूध चाहिए, लस्सी बनानी है उसके लिए भी दूध चाहिए। तो दूध क्या हो गया, एक तरह का इंटरमीडिएट गुड्स का भी काम करता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय कंजप्शन गुड्स। देखो कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं, कंजप्शन गुड्स आल्सो नोन एज कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। हम सभी क्या हैं, कंज्यूमर हैं, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में जाएंगे सब्जी लेंगे, सब्जी क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। किसी दुकानदार किराने की शॉप में जाएंगे, चावल लेंगे, दाल लेंगे, ठीक है जी, कोई और मसाला लेंगे, ये सभी क्या है, कंज्यूमर गुड्स होंगी, ठीक है। सो आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो ह्यूमन की वांट्स हैं उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, यूज्ड बाय हाउस होल्ड। देखो आपको स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही होगी, दीज आर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज डिफाइन सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है वो गुड्स जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर ही यूज़ हो, उसका कोई दोबारा यूज़ ना हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी, प्लास्टिक होगी। देखो प्लास्टिक को हम एक बार ही यूज़ करते हैं, उसको फाड़ फूड़ के हम गिर देते हैं, ठीक है जी। तभी कहते हैं कि हमको एक ग्रीन इकॉनमी, ग्रीन इंडिया बनाना है। ग्रीन इंडिया कैसे बनेगा, जब हम प्रॉपरली प्लास्टिक का जो है वो यूज़ करना बंद कर देंगे। उसको हम कैसे इंटरमीडिएट कर सकते हैं, उसको हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं प्लास्टिक का, बाय द यूज़ ऑफ बैग्स, बाय द यूज़ ऑफ कपड़े के बैग्स, बाय द यूज़ ऑफ योर गत्ते के बैग्स, सो ऑन, ठीक है जी। सिंगल यूज़ ऑफ और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कंजप्शन, ठीक है जी। जो सिर्फ एक टाइम पर ही हमारी वांट्स को क्या है, क्लियर करता है, उसके आगे हमारी वांट्स क्लियर नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 8th क्वेश्चन, व्हाट आर सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है जी। जो सिर्फ 1 साल के लिए ही हमको यूज़ होगा, उससे आगे यूज़ नहीं होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो पेट्रोलियम, ठीक है जी, और स्लाइटली मोर, और थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। दीज आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू। ये क्या है, कुछ ज़्यादा वैल्यू के नहीं होते हैं, मतलब इनका जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है हमारे पास। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स देख लेते हैं जी। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है जी। वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होंगी। दीज गुड्स आर यूज्ड ईदर एज रॉ मटीरियल लाइक वुड यूज्ड इन मेकिंग चेयर्स और एज फिक्स एसेट्स लाइक ट्रैक्टर यूज्ड इन फार्मिंग, ठीक है जी। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ की जाती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन करनी है बेसिकली। अगर हम कहीं पर देख लीजिए, आप कहीं पर अगर आपके आले दुआले चक्की होगी, ठीक है, चक्की कैसे होगी, वो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर मशीन लगी होगी जो आटे को पीसती है, फिर आटा बनता है, कणक को पीसती है, फिर आटा बनता है हमारे पास। तो वो क्या है, एक प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ठीक है जी, जो हेल्प करती हैं प्रोड्यूसर को उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो वो अब अगर हमने खेत जोतना है तो हमें क्या ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये सभी क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स होगी हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो गुड्स होती हैं जो भी हेल्प करती हैं हमारे पास प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू। ये हाई वैल्यू को होता है। दीज गुड्स आर फिक्स्ड ऑफ प्रोड्यूसर। ये क्या है, फिक्स एसेट्स होती हैं, ठीक है जी, किसकी, प्रोड्यूसर की। आपको देखो एक डायग्राम भी दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूसर गुड्स का। ये देख लीजिए कि कैपिटल गुड्स में फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, एक ट्रैक्टर है हमारे पास, और कंज्यूमर गुड्स की भी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो हमने वो सब्जी उगाई थी तो वो हमें मिल गई, ये कंज्यूमर गुड्स। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, फॉर फर्दर अपना कोई भी हमें XYZ यूज़ करना हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द अनदर क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे पास कि जो
जो प्रोसेस है स्टॉक ऑफ कैपिटल में जुड़ता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है चेयर्स का, अगर मेरे अब मैं चेयर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, मेरे को दुकान में क्या रखनी होंगी, चेयर्स रखनी होंगी। तो चेयर्स की मैं क्या करूँगा, एक तरह से अपने पैसे को किस में इन्वेस्ट करूँगा, चेयर में इन्वेस्ट करूँगा, ताकि चेयर्स को बेच के मेरे को क्या है दोबारा फंडिंग आ जाए, और जिससे मैं अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है मेरा जैसा भी बिजनेस है उसको कवर अप कर सकूं। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये एक प्रोसेस है जो स्टॉक की कैपिटल में क्या करता है, इंक्रीजमेंट करता है। आई थिंक हमारा 10th क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स नहीं हो गया, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हमारे स्टॉक में फिक्स्ड रूप में क्या करती है, इंक्रीजमेंट करती है। ठीक है जी। लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी होगी, ठीक है जी, ये क्या है हमारे स्टॉक में क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है उसको इंक्रीज करने के लिए। ऑफ प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये प्रोड्यूसर की हेल्प करती है फॉर एंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है जी। जो स्टॉक में चेंज आता है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि किसी प्रोड्यूसर ने क्या है, कैपिटल गुड को खरीदना है। ठीक है, अपनी कोई ट्रैक्टर खरीदना है, कोई चक्की की मशीन खरीदनी है। ठीक है जी। अगर कोई बंदा सिलाई कढ़ाई कर रहा है तो वो जो मशीन होती है जिससे कपड़े सिए जाते हैं, ठीक है जी, वो खरीदनी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि कैपिटल गुड्स को खरीदने में जो हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव 15 क्वेश्चन, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच कैपिटल गुड्स व्हिच लीड टू इंक्रीज इन हिज कैपिटल स्टॉक। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर परचेज करता है कैपिटल गुड्स में, तो उसका जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। आगे है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रीसिएशन दोनों मतलब सेम है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, डेप्रीसिएशन क्या होता है, हमारा लॉस होता है जो एक एसेट की वैल्यू को कम कर देता है। इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर। कैसे होगा, अगर हम उसकी नॉर्मल वियर एंड टीयर करेंगे और कोई डैमेज हो गया, ठीक है जी, कोई ऑब्सोलेंस हो गया, मतलब कोई चीज़ ख़राब हो गई अचानक से, ये सारे के सारे क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड इज अ प्रोविजन ऑफ फंड टू कोप विद डेप्रीसिएशन लॉसेस। ठीक है, डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है कि इसको हम कवर अप करते हैं बाय द वे ऑफ डेप्रीसिएशन लॉसेस। दीज फंड्स आर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। ये क्यों होते हैं हमारे पास लॉस, जब हमने अपनी एसेट को रिप्लेस किया है। ठीक है, व्हेन दीज आर वॉर्न आउट ऑफ और when these becoming obsolete और outdated। ठीक है, जब कोई चीज़ हमारे पास आउटडेटेड हो जाती है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। उस चेंज करने में जो खर्चा आता है उसको हम कहते हैं डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड कैपिटल लॉस। कैपिटल क्या था, कैपिटल गुड क्या होती हैं कि हमने कोई ट्रैक्टर खरीदा, दैट इज कैपिटल गुड। ठीक है, कैपिटल लॉस क्या होगा, कैपिटल लॉस इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, वो लॉस जो हमें कोई फिक्स एसेट्स देती हैं वाइल दीज आर नॉट इन यूज़, जब उसका कोई यूज़ ना हो रहा हो। ठीक है, हमने ट्रैक्टर खरीद लिया बट अब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ ऐसे ही मतलब वेस्ट जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस कहेंगे। इट अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स। ठीक है, क्यों होता है ये, बेसिकली नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है, नेचुरल आपदा आने के कारण होता है। फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है जी, हमारे मार्केट में मंदी चल रही है, ठीक है जी, तभी ये क्या है, हमारे पास कैपिटल लॉस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर ऑल दी producing units in economy during the period of an accounting year। ठीक है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम एस्टिमेट करते हैं अपने डेप्रीसिएशन की वैल्यू के ऊपर। कुछ हमने कोई यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है या जितनी भी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ड्यूरिंग एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम कहते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, डिफाइन स्टॉक। स्टॉक इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमी वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको चैप्टर की शुरुआत में एक स्टॉक की एग्जाम्पल ली थी, मैंने क्या है, चेयर की दुकान
खोली है, ठीक है। अब मेरे को दुकान खाली तो रखनी नहीं पड़ेगी, मेरे को डिफरेंट वैरायटी की चेयर्स रखनी पड़ेंगी। तो मैंने जो चेयर्स की डिफरेंट वैरायटी रखी है, वो चेयर्स की डिफरेंट वैरायटी इज इक्वल टू स्टॉक, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। डिफाइन फ्लो, फ्लो क्या होता है? फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? एक क्वांटिटी है जो लगातार चलता रहता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, रुकता नहीं है। जो रुक गई चीज़ उसे हम फ्लो नहीं कहेंगे, उसे हम स्टॉक कहेंगे। वो हमारे पास पड़ा है, मतलब कि एक चीज़ का आना जाना लगा हुआ है, उसे हम फ्लो कहते हैं, ठीक है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, स्टॉक की 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। वेल्थ हो गई, हमारी इनकम हो गई, हमारी आर्थिक समर्था हो गई, और हो गया क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, पैसा कितना है हमारे पास, ठीक है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, कंजप्शन, लोग कितना कंज्यूम करते हैं, कितनी चीज़ का आना जाना लगा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी क्या है, कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज 24th क्वेश्चन, नेम द 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करते हैं, पहले हमें अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। रियल फ्लो और मनी फ्लो को हमें समझना होगा, ठीक है। उससे पहले भी हमें क्या समझना होगा, व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमें समझना होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि जो कब जिसका कोई भी एंड ना होता हो, वो फ्लो जिसका कोई भी, वो इनकम, वो फ्लो इनकम का जिसका कोई भी एंड ना होता हो। एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन आती है। इनकम जनरेशन, इनकम जनरेट होने के साधन बनते हैं। एंड एक्सपेंडिचर, इसमें खर्चे भी आते हैं हमारे पास। इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। डिफरेंट सेक्टर कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर होता है, हाउस होल्ड होता है, इन पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि जिसका कोई एंड ना होता हो, और इसमें 2 सेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड्स, और उनके खर्चे, उनकी इनकम, उनकी जनरेशन ऑफ इनकम के बारे में हमको बताया जाता है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो फैक्टर सर्विसेज। देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वाइवा में कि रियल फ्लो क्या है, तो आपको एक सटीक आंसर देना है। रियल फ्लो क्या है जी? फैक्टर सर्विसेज के फ्लो को रियल फ्लो कहा जाता है। रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। ये किसके बीच में होता है? हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में होता है और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में होता है, ठीक है जी। एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड। एक दूसरे को क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं, सर्विसेज प्रदान करते हैं, और दूसरा इनको क्या देता है? गुड्स देता है। देखो, इसका चार्ट समझते हैं। चार्ट में देखो आपको दिया होगा रियल फ्लो। देखो, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो पहले हाउस होल्ड सेक्टर है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर को, फर्म को, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहा है, तो बदले में प्रोड्यूसर और फर्म जो क्या है, उसको क्या दे रही है? गुड्स और सर्विसेज दे रही हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है जी? मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। मनी फ्लो में हम मनी की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें भी डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर हैं हमारे पास, उनको हम कवर अप करते हैं। बिकॉज ईच सेक्टर बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर सेक्टर। हर एक सेक्टर एक दूसरे सेक्टर के साथ क्या करता है? बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। इसका भी हम चार्ट देखेंगे जी। चार्ट में क्या है हमारे पास? जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, उसने पीछे रियल फ्लो में क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज दी थी। अब हाउस होल्ड्स क्या है? उन गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा? खरीदेगा, ठीक है। हाउस होल्ड्स ने फर्म से क्या किया? गुड्स खरीदी थी, उनकी पेमेंट की, और बदले में फर्म ने उनको क्या दिया? जो हाउस होल्ड ने क्या है? सेवाएं प्रदान की थी अपनी, ठीक है, सर्विसेज प्रदान की थी अपनी, तो उनके बदले में उनको क्या दिया गया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? फर्म के द्वारा दिया गया। तो उन पैसे को हाउस होल्ड्स ने किस में यूज़ किया? कंजप्शन की, एक्सपेंडिचर की। अब मैंने कहा था 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को समझते हैं। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का देखो, आप चार्ट देख लो, इसको थ्योरी में आप खुद लिख लेना। क्या है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट होती है, फर्म होती है, हमारे पास एक फॉरेन सेक्टर होता है। तो हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट और फर्म क्या करती हैं? बैंक को क्या देती हैं? सेविंग्स देती हैं। तो बैंक बदले में इन सभी को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है। तो फर्म और गवर्नमेंट का रिलेशन समझते हैं। फर्म गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स देगा। गवर्नमेंट फर्म को क्या देगा? पेमेंट देगा, सब्सिडीज देगा, ठीक है जी, मतलब गुड्स खरीदेगा फर्म से, ठीक है। और गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का रिलेशन समझते हैं। हाउस होल्ड्स क्या देंगे? गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स का को क्या देगा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। दैट इज फैक्टर पेमेंट हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गया, एंड सो ऑन।
और हाउस होल्ड्स और फर्म का जो पीछे था रियल फ्लो और मनी फ्लो था, उसको कॉम्बिनेशन में आप लिख देना कि हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच में ये सब चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर और फर्म का देख लेते हैं जी। फर्म क्या करती है, फॉरेन सेक्टर को पेमेंट करती है, उसके बदले में उसको क्या मिलती है, एक्सपोर्ट्स मिलती हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है इनमें चलता रहता है। और उधर क्या है, फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को नेट ट्रांसफ़र देता है, इंपोर्ट की सर्विस देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है और बहुत कुछ देता है। तो ये तो थी हमारी, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसमें हाउस होल्ड आते हैं, प्रोड्यूसर आता है, गवर्नमेंट आता है और एक्सटर्नल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है, ठीक है। तो विद दिस क्वेश्चंस माय फ्रेंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।